लो जी, आपके 1 किलो चावल, 35 रुपए। 35 रुपए? हाँ जी, 35 रुपए। लेकिन अंकल जी मेरे पास तो सिर्फ 12 रुपए हैं। 12 रुपए में चावल नहीं मिला करते। 35 रुपए लाओ, चावल ले जाओ। अंकल बाकी के पैसे तो नहीं है मेरे पास, आप इतने में दे दीजिए। मैं ना यहाँ धंधा चला रहा हूँ, आश्रम नहीं चला रहा। और अगर ऐसे खैरात बांटने लगा ना तो मेरे घर पे मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। देखिए अंकल, मुझे ये चावल चाहिए, मेरे घर पर सब भूखे बैठे हैं। देखिए आपको ना पुण्य लगेगा, आप प्लीज ये चावल मुझे दे दो। आप एक काम करो, आप 35 के 34, चलो 33 दे दो, ठीक है? इससे कम मैं नहीं कर सकता। अंकल मेरे भाई बहन बहुत भूखे हैं, 3 दिन से हमने कुछ भी नहीं खाया। आप प्लीज ये पैसे रख लीजिए और मुझे चावल दे दो। अरे आप समझती क्यों नहीं हो? आप कहीं और से ले लो, यहाँ नहीं खैरात बढ़ती। मेरी जान छोड़ो, बात को समझो। चलिए, देखिए और भी कस्टमर खड़े हुए हैं, आप चलिए। अंकल देखिए, अच्छा आप एक काम करो, टाइम खोटी मत करो, मेरी दुकानदारी का टाइम है। और कितनी बार बोल चुका हूँ, ये दुकान है, आश्रम नहीं है, समझे? खैरात नहीं बढ़ती यहाँ। और पैसे नहीं तो सामान नहीं। चलो। क्यों नहीं मिला राशन? चावल नहीं मिले और पैसे भी इकट्ठे नहीं हुए? नहीं। देखो, तुम्हें चावल, आटा, बेसन, दालें, सब्जियां सब मिल सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे घर चलना होगा, यही पास में। अंकल आप गलत समझ रहे, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। घर में छोटे भाई बहन भूखे बैठे हैं ना, बैठे हैं ना? चलो मैं तुम्हें सब देता हूँ। अरे सब मिलेगा, चावल ही नहीं, आटा वगैरह सब मिलेगा। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आराम से, आराम से बैठो, बैठो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखिए साहब, आप जल्दी से मुझे राशन दे दीजिए, घर पर सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। मिलेगा, मिलेगा, सब मिलेगा। सिर्फ अनाज ही नहीं, सब कुछ मिलेगा। बैठो जरा 2 मिनट। इनसे मिलो, ये मेरी धर्म पत्नी है। पानी पियो बेटा। साहब आप मुझे राशन दे दीजिए, मैं अपने घर चलती हूँ, वैसे बहुत अंधेरा हो गया है। हाँ हाँ मिलेगा, सब मिलेगा। कहा ना? धीरज बेटा, इनके खाने के लिए कुछ ले आओ पहले। ठीक है बाबा जी। ये लो। साहब आप एक काम कर दीजिए, ये खाना मेरे लिए बांध दीजिए, मैं घर जाकर खा लूंगी। अरे बिटिया, घर के लिए भी मिलेगा, पर तुम भी तो भूखी हो, पहले कुछ खा लो। ये बेटा, खाना खाओ। साहब अब मैंने खाना खा लिया है, अब आप जल्दी से।
साहब, इतना सारा राशन, मुझे तो लगा कि आप सिर्फ एक दिन का राशन देंगे, लेकिन आपने तो बहुत सारा राशन दे दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अरे कोई शुक्रिया की जरूरत नहीं है, एक दिन की पूर्ति तो हो जाएगी, लेकिन ये इतना है कि कम से कम तुम्हारा परिवार एक हफ्ते तक खा सकेगा। तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। ये सब तो ठीक है साहब, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। वहाँ पर आपने मुझे सबके सामने बेइज्जत कर कर बाहर निकाल दिया था। आप 1 किलो चावल देने के लिए भी तैयार नहीं थे, लेकिन अब ये सब क्यों? बेटा वो क्या है कि वो मेरी दुकान है, और अपने धंधे में, अपनी दुकानदारी में मैं ईमानदारी तो कर सकता हूँ, दरिया दिली नहीं दिखा सकता हूँ। और तुमने देखा ना, तुम्हारे आसपास कितने ग्राहक और खड़े थे। अगर मैं तुम्हें 35 रुपए का चावल 12 रुपए में दे देता, तो कल को मेरी दुकान के आगे ऐसे फ्री फंड लेने वालों की लाइन लगी रहती। मुझे पता है लोग परेशान हैं, उनको चाहिए ये सब। मुझे भी करने में कोई कोताही नहीं है, लेकिन सबके साथ नहीं, क्योंकि हर एक के माथे पे यहां नहीं लिखा है कि कौन सच में परेशान है। पर हाँ गुड़िया, मैंने जब तुम्हें देखा था तो मुझे दिल से आवाज आई थी कि ये बच्ची परेशान है, इसीलिए मैं तुम्हें याद आया। ये सब तुम्हारे लिए है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका ये एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगी। अरे नहीं नहीं, एहसान की कोई बात नहीं है। और तुम एक काम करो, ये कुछ पैसे रख लो, लो तुम्हारे काम आ जाएंगे। शुक्रिया सब, मैं चलती हूँ। सुनो, जी साहब। मैं ना यहाँ पे रहता नहीं हूँ, और मेरे मम्मी पापा घर पे अकेले रहते हैं, तो क्यों ना तुम कल से काम पे आ जाओ, तुम्हें काम मिल जाएगा और मम्मी पापा को सहारा। जी साहब, मैं कल से आ जाऊंगी, वक्त पर आ जाऊंगी मैं। शुक्रिया।